गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोग छठ के बाद एक आनंद अनुभूति करने के बाद पुनः अपने नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस में वापस आ रहे हैं। एक लंबे आराम के बाद कार्य में व्यस्त होना आपके मन में स्फूर्ति बना रहे, और इसी के साथ मैं आप सबों को मृदुल प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आज आइए पुनः हम लोग एक रूब्रिक्स पर अध्ययन करें, और इस अध्ययन में आज हम लोग अपने जीवन के शैली पर बात करेंगे। जीवन में बाध्यता होती है, समाज में रहने पर हमें एक हम लोगों को एक आचरण का अनुसरण करना होता है। हम लोग एक अपने व्यवहार में, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में हर एक तरह के लोग होते हैं, और उन सभी के साथ में कैसा हमारा व्यवहार हो वो हम लोग बनाए रखना चाहते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को एकदम अलग थलग मानते हैं, और वह अपना स्वच्छता, अपने आप को ही समझते हैं कि मैं ही हूँ यहाँ पर, और अपने आप को एक लगता है कि किसी से कोई संबंध नहीं है, और एक स्वेच्छापूर्ण, कहते हैं ना, अपना अपना अपने मन के मुताबिक जैसा मन करता है वैसे कार्य करते हैं। तो इसे हम लोग स्वेच्छाचारिता कह सकते हैं, यानी कि स्वेच्छ, अपनी स्वेच्छा से, अपनी ही इच्छा से। इसे एक रूब्रिक्स के अंदर में दर्शाया गया है, जिसे लिबर्टिज्म कहा जाता है। लिबर्टिज्म का अर्थ होता है स्वेच्छाचारिता। तो आज आइए हम लोग इस रूब्रिक्स का अध्ययन करें, क्योंकि यह रूब्रिक्स हम लोगों के रिपोर्टरी में है और हमारे मानसिकता के साथ में जुड़ा हुआ है। स्वेच्छाचारिता या लिबर्टिज्म का उत्पत्ति जो है सो लैटिन शब्द से हुआ है, लिबर्टिनस का होता है। लिबर्टिनस का मतलब है स्वतंत्र, है ना। लिबर्टी आपने देखा होगा, एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो वह एक प्रतीक है कि हम लोग सभी को लिबर्टी है। लेकिन लिबर्टी का अर्थ क्या होता है, ये हम लोगों को समझना होगा। लिबर्टी, कहाँ तक लिबर्टी, किसमें लिबर्टी। प्रारंभिक काल में लिबर्टिनस का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से था जो दासता से मुक्त हुआ था। आपको याद होगा, पहले एक दास का था, लोग खरीद बिक्री किया करते थे, और बहुत नती के बाद अगर जो उससे स्वतंत्र होता था तो उसको अपने आप को स्वतंत्र मानता था, जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कालांतर में यह शब्द बाधाओं से मुक्त जीवन या नैतिक या सामाजिक नियंत्रण से परे आचरण के अर्थ रूप में प्रयुक्त होने लगा। आप हमारे भारतवर्ष में भी आप देखे होंगे कि लंबे समय से अंग्रेजों के बाद में जब हम लोग अपने आज़ाद हुए, तो एक आज़ादी में अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। यह स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्र होने का मतलब तो यह नहीं होता है ना कि हम लोग जो मन में आए वही करें। तो समाज में रहना है। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते लिबर्टिन का प्रयोग ऐसे व्यक्ति से होने लगा जो पारंपरिक नैतिकता को अस्वीकार कर भोगवाद और असंयम में लिप्त रहता है, और अपने आचरण को स्वतंत्रता का नाम देकर उचित ठहराने का कोशिश करता है। इस प्रकार लिबर्टिज्म का अर्थ हुआ नैतिक शिथिलता, संयम का अभाव और इंद्रिय सुख में लिप्त मानव मानसिक अवस्था। होम्योपैथिक दृष्टि से माइंड लिबर्टिज्म वह मानसिक स्थिति है जिसमें विवेक, आत्मा, संयम और नैतिक नियंत्रण छीन हो जाता है, और व्यक्ति की प्रवृत्ति इंद्रिय भोग और तात्कालिक सुख की ओर झुक जाता है। यह केवल शारीरिक या यौन असंयम नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक नैतिक विद्रोह की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति आत्म अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह करता है। इसका कुछ हम लोग भूमिका और संकल्पात्मक समझ प्राप्त करने का कोशिश करें। होम्योपैथी में माइंड से संबंधित प्रत्येक रूब्रिक्स में व्यक्ति के अंतरंग मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक विकार को दर्शाता है, और लिबर्टिज्म भी ऐसी अवस्था को चित्रित करता है जहाँ नैतिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण का ह्रास हो चुका होता है। यह स्थिति उस व्यक्ति की होती है जिसमें स्वतंत्रता की भावना इतनी अधिक हो जाती है कि वह नैतिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और स्वच्छता ही जीवन का ध्येय होता है, परंतु यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि नैतिक बंधनों से के मुक्ति की भी इच्छा है।
यह आनंद प्रदान होता है और उसकी बुद्धि, विवेक, शक्ति, भोग और वासना की दिशा में झुकी रहती है। क्लिनिकल इंटरव्यू के समय में ऐसे व्यक्ति की मानसिकता उसकी बातों, हास्य, व्यंग और जीवन दर्शन से स्पष्ट रूप से झलकता है। जैसे वह नैतिकता को संकुचित दृष्टिकोण मानता है और भोग विलास विलास का स्वाभाविक अंग मानता है। होम्योपैथिक रूप में यह मानसिक स्थिति जहाँ इच्छा शक्ति की दिशा भ्रमित हो जाती है, व्यक्ति को गलत सही का ज्ञान होते हुए भी गलत को चुनता है, क्योंकि उसमें नियंत्रण शक्ति का अभाव होता है। हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि में हम लोग देखें, ये स्वेच्छाचारिता का अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। ग्रीक दार्शनिक एपिक्यूरस ने आनंद को जीवन का स्वाभाविक लक्ष्य माना, परंतु उनके अनुयायियों ने उसकी व्याख्या को भोग यानी कि हेडोनिज्म के रूप कर दिया। और रोमन काल में लिबर्टिज्म को नैतिक पतन और विलासिता से जोड़ा गया, और सम्राट नीरो और कैलिगुला के जीवन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। पुनर्जागरण और प्रबोधन युग में यह शब्द बौद्धिक विद्रोह और नैतिक अवज्ञा का प्रतीक बन गया। कास्नोवा और मार्क्स जैसे व्यक्तित्वों ने स्वतंत्रता के नाम पर संवेदनहीन सुखवाद को बढ़ावा दिया। उनके लिए धर्म और नैतिक केवल बंधन थे। और 18वीं से 19वीं शताब्दी में लिबर्टिज्म को मनोविज्ञान अर्थ मिला। अब यह केवल शारीरिक भोग नहीं, बल्कि नैतिक नास्तिकता यानी कि मोरल निहिलिज्म का संकेत है। यह मान्यता है कि कोई व्यक्ति शाश्वत नैतिक नियम नहीं है, वह व्यक्ति अपने सुख के लिए स्वतंत्र है। और फ्रायड ने ईद ईगो सुपर ईगो सिद्धांत में भी यही प्रचलित होता है, जहाँ ईद मतलब सहज प्रवृत्ति, सुपर ईगो मतलब नियंत्रण और पर हावी होता है। होम्योपैथी में यह जीवनी शक्ति की विकृत रूप को दर्शाता है, जहां डॉक्टर हेनीमैन के अनुसार जब जीवनी शक्ति असंतुलित हो जाता है तो मानसिक नैतिक विकार उत्पन्न होते हैं। स्वेच्छाचारिता उस असंतुलित का परिणाम है जिसमें संयम का केंद्र दुर्बल पड़ जाता है और प्रमुख प्रवृत्तियां प्रमुख हो जाती हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग इसका बिहेवियर का एनालिसिस करें तो मनोविज्ञान की दृष्टि में स्वेच्छाचारिता वह अवस्था है जिसमें सहज प्रवृत्तियां नैतिक नियंत्रण पर हावी हो जाती है। व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा का केंद्र भोग, उत्तेजना और तात्कालिक संतोष में केंद्रित रहता है। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे नैतिक शिथिलता, गलत सही का प्रवाह नहीं करना, निर्णय सुख पर आधारित होता है। कहाँ जहाँ हमको सुख मिलेगा वहीं हम रहेंगे, वही करेंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा। इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति, यौन विलास और भौतिक सुख की अति इच्छा होती है। विद्रोही स्वभाव का होता है। धर्म, समाज और अनुशासन के प्रति उपेक्षा या उपहास है। आकर्षक व्यक्तित्व अपने आकर्षण का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है। बौद्धिक औचित्य गलत कर्मों को दार्शनिक तर्कों से उचित ठहराता है। बोरियत और असंतोष नियंत्रण उत्तेजना की खोज है का अस्थायित्व का अभाव होता है। भावनात्मक सतहीपन संबंध में गहराई का अभाव केवल आत्मसंतोष की भावना है। ऐसे व्यक्ति प्राय दोष दोहरा व्यक्तित्व रखता है, डुअल रूप होता है इसका। बाह्य रूप में सभ्य और आत्मविश्वासी, परंतु आंतरिक रूप से रिक्त और बेचैन रहता है। यह केवल नैतिक पतन ही नहीं बल्कि अस्तित्वगत रिक्तता का अभिव्यक्ति है, जो दमित अपराध भाव और आंतरिक शून्यता को छिपाने का प्रयास करती है। आपने फिल्म भी देखा होगा जहाँ की दम मारो दम, है ना, मिट जाए गम, जैसे गाने उपज करके आए, वो जहाँ ये लिबर्टिज्म का ही इशारा करता है। क्लिनिकल अभिव्यक्ति, रोगी आपको और उसका व्यवहारिक संकेत हम लोग देखें तो रोगी की वाणी, भाव, भंगिमा और दृष्टिकोण में यह स्थिति स्पष्टता से झलकती है। यौन विषयों पर निर्भीकता से चर्चा करता है। अपने असंयम को प्राकृतिक या सामान्य मानता है। नैतिक विषयों पर व्यंग या हास्य करता है। आलोचना या नियंत्रण सहन न कर पाता है
और दूसरों का ध्यान आकर्षण करते हुए आत्म प्रदर्शन करता है। रोगी आपके कैसे अपने बात को व्यक्त करेंगे? अरे डॉक्टर साहब, जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, फिर मैं क्यों रोकूं? नैतिकता कमजोरों के लिए है। ये जो है ना, नैतिकता वर्ड जो है, सब कमजोरों के लिए है। स्वतंत्रता अर्थ है मन में जो चाहे वही करना। नियम कानून घुटन देते हैं। ऐसे वाक्य मानसिक विद्रोह और आत्म केंद्रितता को स्पष्ट करता है। इसके शारीरिक लक्षण आप वर्बल एक्सप्रेशन आप देखेंगे। नशे, जुए या यौन आसक्ति जैसी आदतें, रिश्तों में अस्थिरता और बेवफाई, हिस्टीरिया, उत्तेजना और उन्माद जैसे भाव, अधिक भोग से उत्पन्न रोग, लीवर डिजॉर्डर, लीवर या डाइजेशन और यौन संबंधी विकार मिलेंगे। इसमें कंपैरिजन करेंगे अगर कुछ रूब्रिक से, तो एक रूब्रिक से हम लोगों ने इसको देख चुके हैं। मोरल फीलिंग वांट, यहाँ व्यक्ति के नैतिक ज्ञान की ही नहीं, लिबर्टीज में ज्ञान होते हुए भी जानबूझ। मोरल फीलिंग वांट में नैतिकता का ज्ञान नहीं है, लेकिन लिबर्टीज में ज्ञान है और जानबूझ करके उसे उल्लंघन करता है। लैस्किवियस जो है सो केवल यौन आकर्षण या कामुकता है, पर लेकिन में नैतिकता में ये लिबर्टीज में दार्शनिक विकृति भी शामिल है। डिबॉचरी, डिबॉचरी यह भोग विलास पर है और लिबर्टीज इसे सिद्धांत बनाता है। रिबेलियस ये विद्रोही होता है, लेकिन लिबर्टीज विद्रोह का लक्ष्य सुख और भोग है। प्रोफिलिगेसी ये अपव्यय की प्रवृत्ति, लिबर्टीज में नैतिक अपव्यय प्रमुख होता है। इस प्रकार लिबर्टीज एक समग्र नैतिक मनोवैज्ञानिक विकृति है, जिसमें विद्रोह, भोग, गर्व और आत्म केंद्रितता से सभी तत्व सम्मिलित है। म्याज्म के में हम लोग रिलेट करें, जो स्वरिक होगा वह स्ट्रक्चर लिबर्टी मानसिक बेचैनी, जिज्ञासा के रूप में दिखती है। व्यक्ति सीमा को परखना चाहता है, भीतर अपराध बोध बना रहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। साइकोटिक में है यह गुप्त गुप्त भोग में और छल छिपाव में जुड़ा रहता है। व्यक्ति बाहर से नैतिक दिखता है, परंतु भीतर छिपी हुई इच्छा होती है, जैसे मेडोरिनम, थूजा इत्यादि। सिफिलिटिक यह सबसे विध्वंसक रूप है। यह व्यक्ति जानबूझकर नैतिक और शारीरिक पतन की ओर बढ़ता है। सुख की तलाश आत्म विनाश तक पहुंच जाती है, और इसमें सिफिलिनम, मर्क्यूरियस, लैकेसिस। इस प्रकार ये जो लिबर्टीज में तीन म्याज्मों में विभिन्न रूप से दिखलाई पड़ता है। स्टोरिक नैतिक दुर्बलता, साइकोटिक गुप्त पतन और सिफिलिटिक स्पष्ट विध्वंस। केस टेकिंग में इसे कैसे पहचानिएगा? केस टेकिंग में पहचानने के लिए हम लोग सतही व्यवहार नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण और तर्क शैली पर ध्यान देना चाहिए। रोगी अपने अनैतिक आचरण को दार्शनिक रूप देता है। अपने कर्मों के लिए पश्चाताप का अभाव होता है। बातचीत में आत्म प्रशंसा और आकर्षक व्यवहार करता है। विलास प्रिय जीवन शैली, रात्रि जागरण, विविध संबंध है। और स्वतंत्रता की परिभाषा भोग केंद्रित है और भावनात्मक दूरी से के प्रति सहानुभूति का भाव होता है। ये अति आत्म, इसका नॉन वर्बल संकेत होगा। अति आत्म, ये ओवर कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज होगा। गंभीर विषयों पर हंसेगा, आत्मनिरीक्षण से बचेगा, इंटरेस्ट पर अपने अंदर देखना नहीं चाहेगा, और सीमाओं या नियमों के उल्लेख पर झुंझलाहट होगी। हमें चाहिए एक चिकित्सक के रूप में कि रोगी के कथन के पीछे छिपे हुए नैतिक भावनात्मक स्वर को सुने। अक्सर ऐसे रोगी चिकित्सक के सीमाओं को परखता है, इसलिए चिकित्सक का निष्पक्ष सहानुभूति दृष्टिकोण होना आवश्यक है। कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए हम लोगों को। मेडोरिनम ये उत्तेजना, प्रिय, आवेगी, रोमांच की खोज, दोहरा जीवन, अपराध भाव से छिपी रहती है। लैकेसिस वाचाल होगा, ईर्ष्यालु होगा, आकर्षक, नैतिक शिथिलता, अहंकार और उत्कटता से जुड़ा होगा। हायोसाइमस अशोभनीय हाव भाव, अश्लीलता, कामुकता के साथ भ्रम या ईर्ष्या। सल्फर दार्शनिक भोगी, नैतिक को बुद्धिवादी से तर्क संगत ठहराता है, आत्म बुद्धि मुद्र लिप्त रहता है।
और फास्फोरस भावुक किंतु सतही है। नवीनता और आकर्षक के चाह में अस्थिर संबंध होता है। नक्श भूमिका महत्वाकांक्षी है। भोग प्रिय पश्चाताप के बाद भी पुनरावृत्ति करता है। और पूजा गुप्त भोग अपराध भाव और आत्मद्वेष होता है। प्लेटिना अहंकारी आत्मशिष्टता भाव दूसरे को वस्तु मानता है। और मेटालिकम ये परवर्टेड स्टेट होता है जिसमें कि भोग के पश्चात नैतिक अवसाद आत्मनिंदा या आत्महत्या की प्रवृत्ति हो जाती है। प्रत्येक औषधि लिबर्टीज में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक पहलू को प्रतिनिधित्व करता है। औषधि चयन में केवल व्यवहार नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा और नैतिक स्वर को भी हम लोगों को देखना चाहिए। इसे हम लोग लिबर्टीज को अपने इंडियन फिलॉसफी में भी देख सकते हैं। आप देखिएगा हमारे प्राचीन काल में इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे हम लोग के लिबर्टी में को सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय गोपाल कृष्ण गोखले जैसे सोशल इंडिविजुअल लिबर्टी यानी कि पर बात किया था। और इस पर लिबर्टीज में आपको बहुत सारे दिया गया था। और इस बात को हम लोगों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो साथियों, आप आज हम लोगों ने देखा ये लिबर्टीज क्या होता है। और लिबर्टीज मानवीय मन की उस गहरी दुर्दशा को दर्शाता है जहाँ इच्छा और विवेक, स्वतंत्रता, नैतिक प्रवृत्ति और आदर्श के बीच संतुलन टूट जाता है। यह उस उद्देश्य के मानसिक रोग की पहचान है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता को स्वैच्छिकता और सुख के उद्देश्य से समझ बैठता है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से यह केवल नैतिक अवनति नहीं बल्कि इच्छा शक्ति नियंत्रण शक्ति के मध्य असंतुलन है। एक ऐसे गतिशील विकृति जो भोग के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह प्राय दमन, निराशा, अध्यात्मक रिक्तता से परिणाम स्वरूप होता है। रामायण में भी आपने देखा होगा कि रावण ने कैसे बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन उसमें आध्यात्मिक रिक्तता थी। वह एक अपने अहम के कारण वह पर स्त्रियों पर भी ध्यान दिया करता था। स्त्री हरण, सीता हरण जैसे प्रकांड इसका प्रत्यक्ष रूप उसका उदाहरण है। रोगी के शब्दों, भाव और चित्त तर्क के माध्यम से चिकित्सक को उसके नैतिक मनोवैज्ञानिक स्तर को समझना होता है। जब रोगी अपने प्रवृत्तियों को स्वतंत्रता का रूप देता है तब चिकित्सक का कार्य उसे दोष देना नहीं बल्कि उसकी चेतना को पुनः संतुलित की दिशा में ले जाता है। इस रुब्रिक्स का गहन अध्ययन यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदारी और रोगी केवल शरीर मन नहीं बल्कि जीवन की नैतिक लय का विकार है। होम्योपैथी का उद्देश्य इस विकार को दमन नहीं बल्कि रूपांतरित करना है ताकि व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को जागरूक करे, आत्मविश्वास नियंत्रण में बदल सके। इस प्रकार लिबर्टीज के अध्ययन से चिकित्सक को न केवल रोगी के मनोवैज्ञानिक जड़ को समझ में आती है बल्कि इसके सिमिलिमम मेडिसिन खोज करके उसे दैविक तो संतुलन किया जा सकता है। तो आज के इस में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है यह लिबर्टी, जो हम लोगों के जीवन में अक्सर देखने को मिलता है। तो इसके साथ में आज हम लोग इस संदेश में करें कि अपने आप में नियंत्रण रखें, मॉरलिटी का ध्यान दें। पिछले बार हम लोगों ने मोरल फीलिंग वांट ऑफ जैसे रूब्रिक्स को भी हम लोगों ने देखा है। तो इन सभी के साथ में मिला करके हम लोग इसका अध्ययन करते रहें और अपने क्लिनिकल व्यवसाय के साथ साथ आत्म सुधार करें और रोगियों के को परामर्श देने में, काउंसलिंग में भी इसका उपयोग करें। तो इसके साथ आज हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नए रूब्रिक्स के साथ में और नई जीवन शैली को पहचानने के लिए। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।